हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर 7 जिसका नाम है हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। हाउ मतलब होता है कैसे, थिंग्स मतलब होता है चीज़ें, ओके, एंड वर्क मतलब होता है काम। तो चीज़ें काम कैसे करती हैं इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एवरी डे वी सी एंड यूज डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस लाइक द बुक्स वी रीड एंड द टॉयज वी प्ले विद। तो हर दिन हम देखते हैं कि हम अलग अलग तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे चारों तरफ हैं। ठीक है, हम बहुत तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ दिया है बुक्स वी रीड। बुक्स को क्या करते हैं, हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं। और क्या किससे खेलते हैं, टॉयज से, खिलौनों से खेलते हैं। सम ऑफ दीज थिंग्स हेल्प अस वर्क। इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे काम में मदद करती हैं। वी यूज़ अ पेंसिल फॉर राइटिंग, अ बैग टू कैरी बुक्स एंड सो ऑन। हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, राइटिंग के लिए, लिखने के लिए। और बैग को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किस काम के लिए, कैरी करने के लिए, बुक्स को कैरी करने के लिए। बैग में हम बुक्स को लेकर जाते हैं एंड सो ऑन। ऐसे ही और भी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी ना किसी काम के लिए करते हैं। हैव यू एवर वॉन्टेड हाउ दीज थिंग्स वर्क। क्या कभी आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ है कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। डू दे ऑलवेज वर्क द सेम वे इन ऑल सिचुएशंस। क्या ये सारी चीज़ें हर सिचुएशन में एक तरह से ही काम करती है या ये अलग अलग तरीक़ों से काम करती है। वट चेंजेस माइट बी नीडेड टू मेक देम वर्क इवन बेटर। और इन चीज़ों के अंदर हम क्या बदलाव करें ताकि वो और अच्छे से काम करें। लेट अस एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट हाउ डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस वर्क। तो चलिए हम इसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, खोज करते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके की चीज़ें हमारे चारों तरफ काम करती हैं। मीरा एंड ध्रुव लव एक्सप्लोरिंग हाउ थिंग्स वर्क। यहाँ दो बच्चे हैं, मीरा और ध्रुव इनका नाम है, और इनको ये एक्सप्लोर करना, खोजना बहुत अच्छा लगता है कि वो चीज़ें कैसे काम करती हैं अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, एवरी वीकेंड दे डिस्कवर समथिंग न्यू टू एक्सप्लोर। और वो हर वीकेंड में क्या करते थे, वीकेंड मतलब संडे को क्या करते थे, कई चीज़ों को डिस्कवर करते थे, नई नई चीज़ें खोजते थे जिससे वो उनके बारे में पता लगाएं कि वो कैसे काम करती हैं। दैट संडे वॉज नो डिफरेंट। और ये संडे भी कुछ अलग नहीं था, इस संडे को भी उन्होंने यही करना था। मीरा स्पन अ कॉइन एंड ऑब्जर्व क्यूरियसली, वॉच दिस शी सेड। मीरा ने एक कॉइन लिया, कॉइन मतलब सिक्का, और उसको स्पन किया। स्पन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ स्पिन। ओके, स्पिन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, स्पन। स्पन मतलब घुमाना। ठीक, जैसे आप भी कई चीज़ें स्पिन करते हो, घुमाते हो, आपने भी कॉइन को स्पिन किया होगा। और जब उसने कॉइन को स्पिन किया, उसने बड़ी उत्सुकता से बोला, वॉच दिस, इसे देखो, सी सेड। उसने ध्रुव को बोला। एक्टिविटी 1 है, डू यू थिंक ऑल ऑब्जेक्ट्स कैन स्पिन। क्या आपको लगता है कि सारी चीज़ें स्पिन होती हैं या कर सकती हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स दैट कैन स्पिन। और फिर आपसे कुछ चीज़ों के नाम लिखने के लिए बोला गया है, लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है जो स्पिन करती हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, कलेक्ट द ऑब्जेक्ट मेंशन इन द टेबल गिवन बिलो, स्पिन एंड ऑब्जर्व देम, देन कंप्लीट द टेबल। और नीचे यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं जैसे कि कॉइन, बैंगल, पेंसिल, पीस ऑफ स्टोन, वुडन स्पिनर टॉप, जिसे लट्टू भी बोलते हो, इरेजर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को आपने स्पिन करके देखना है एंड ऑब्जर्व देम, ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद ये जो टेबल है इसे कंप्लीट करनी है। तो इन क्वेश्चंस का हम आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ इस तरीके से लिखेंगे, नो ऑल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट स्पिन। सारी चीज़ें स्पिन नहीं कर सकती है ना। ओनली दोज दैट हैव ए राउंड और बैलेंस शेप कैन स्पिन। जो चीज़ें राउंड होती है और उनका शेप बैलेंस होता है चारों तरफ से, वही चीज़ें स्पिन कर सकती हैं। और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें स्पिन कर सकती हैं, कॉइन, टॉप, लट्टू, बैंगल, चूड़ी, क्योंकि चारों तरफ से सेम होती है वो, बॉल, और कोई प्लेट। तो इस तरीके से आप चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है कॉइन, फिर आई ऑब्जर्व। आपने क्या ऑब्जर्व किया, एज इट स्लो डाउन इट बिगिंस टू शेक। जैसे ही कॉइन को आप स्पिन करते हो और फिर वो धीरे धीरे क्या होती है, वो स्लो डाउन होती है, तो वो शेक करने लगती है, हिलने लगती है, हिल हिल के वो रुक जाती है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ। किस बात से आश्चर्य हुआ, वाई डज इट स्टार्ट्स टू शेक एज इट स्लो डाउन, कि जब वो धीरे धीरे रुकना शुरू होती है तो वो शेक क्यों करने लगती है, क्यों हिलने लगती है। फिर है आई थिंक, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो क्यों शेक करती है, उसके बारे में आपने बताना है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में लिख दिया गया है, इस तरीके से आप इसमें बता सकते हैं। पहली चीज़ कॉइन, एज इट स्लो डाउन इट बिगिंस टू शेक। जैसे कॉइन स्लो डाउन होती है वो शेक करने लगती है।
और रीज़न वंडर सेम चीज़ आप वहाँ पे लिखेंगे। देन आई थिंक बिकॉज इट लूजेस बैलेंस एंड फ्रिक्शन विद द सरफेस स्टॉप्स इट। एक तो वो अपना बैलेंस लूज कर लेती है, ठीक है, धीरे धीरे उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और फ्रिक्शन के कारण वो रुक जाती है। जैसे कि जिस सरफेस में हम उसको चलाते हैं या उसको स्पिन करते हैं उसमें जो फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से वो जो चीज़ है वो रुक जाती है, वो फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। और फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे कोई सरफेस है जिसमें आप उसको चला रहे हो उसका जो खुरदरापन होता है ना, तो उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, जो कि उसकी स्पीड को रोकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा जो रोड्स पर गाड़ियाँ चलती हैं वो किस वजह से चल पाती हैं, क्योंकि रोड में एक फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या करता है, एक अपोजिंग फोर्स होता है, एक अपोजिंग फोर्स जो चलती हुई गाड़ी को रोकता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, एकदम प्लेन रोड होगी तो गाड़ी फिसल जाएगी, है ना, स्लिप हो जाएगी। और जैसे ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं, चौक से हम क्यों लिख पाते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के ऊपर थोड़ा फ्रिक्शन होता है, ठीक है। जो ब्लैक कलर का बोर्ड होता है उसके ऊपर फ्रिक्शन होगा, खुरदरा रहेगा, वो थोड़ा एकदम चिकना प्लेन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो एकदम स्मूथ रहेगा तो चौक चल ही नहीं पाएगी, उसके ऊपर लिख ही नहीं पाएंगे। तो वो चीज़ जो फोर्स को रोकती है, अपोजिंग फोर्स है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो सरफेस में, ज़मीन में भी अपोजिंग फोर्स है जिसकी वजह से वो रुक जाती है। फिर है बैंगल, ऐसे आप लिखेंगे एज टाइम पासेस द साउंड्स बिकम स्लो एंड स्टॉप्स। जैसे ही हम बैंगल को स्पिन करते हैं धीरे धीरे जैसे टाइम होता है तो उस द साउंड बिकम्स स्लो, ओके, उसकी जो आवाज़ है, घूमने की आवाज़, वो कम होती जाती है। तो आप क्वेश्चन क्या लिखेंगे, आई वंडर वाई डज द साउंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम। कुछ देर के बाद जो साउंड है वो स्लो होकर स्टॉप क्यों हो जाती है, रुक क्यों जाती है, बिकॉज इट लूजेज एनर्जी एंड स्लो डाउन ड्यू टू फ्रिक्शन। वो भी अपनी एनर्जी लूज कर देती है, जिस पावर से वो घूम रही होती है, ताकत से वो ख़त्म हो जाती है और फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाता है। फिर पेंसिल, इट डज़ नॉट स्पिन प्रॉपरली एंड सून फॉल डाउन। पेंसिल को अगर आप स्पिन करते हो आप देखेंगे वो अच्छे से स्पिन नहीं होती है और गिर जाती है। क्यों, वाई कांट इट स्पिन फॉर लॉन्ग। हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा इसको देख के कि वो देर तक क्यों नहीं स्पिन कर पाती है पेंसिल, और हम इसका रीज़न क्या दे सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट राउंड, एक तो वो गोल नहीं है, एंड हैज़ अनइवन साइड्स, उसकी साइड्स भी अनइवन होती है। देखो पेंसिल एक तरफ से आपको शार्प नुकीली सी होगी, दूसरी तरफ से ये राउंड है ना, तो दोनों तरफ से अलग अलग है, इवन नहीं है। फिर है पीस ऑफ स्टोन, पत्थर का टुकड़ा, इट डज़ नॉट स्पिन एट ऑल। पत्थर का टुकड़ा तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, तो वो स्पिन नहीं करेगा, ठीक है, मुझे ऑब्जर्व मैंने किया। वाई डजेंट इट स्पिन, वो क्यों नहीं स्पिन किया वो, बिकॉज इट हैज़ एन इरेगुलर शेप, है ना, इरेगुलर मतलब टेढ़ा मेढ़ा है उसका शेप, इसलिए वो स्पिन नहीं किया। एंड रफ सरफेस, और उसकी सरफेस भी, सतह भी खुरदरी होती है, इसलिए वो स्पिन नहीं करता। वुडन स्पिनर, जिसे आप टॉप या लट्टू भी बोलते हो, ये तो बहुत अच्छे से स्पिन करता है। इट स्पिन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम स्मूथली, वो बड़े आराम से लंबे समय तक स्पिन करता है। वाई डज इट स्पिन सो वेल, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है वो इतने अच्छे तरीके से क्यों स्पिन करता है, बिकॉज इट हैज़ अ पॉइंटेड टिप एंड अ बैलेंस शेप। उसके पास एक पॉइंटेड टिप है और एक बैलेंस शेप है, ठीक है, गोल है ऊपर से इस तरीके से और नीचे एक पॉइंटेड टिप है, इसकी वजह से वो अच्छी तरीके से स्पिन कर पाता है। फिर है इरेज़र, आपकी जो रबर होती है, इट डज़ नॉट स्पिन प्रॉपरली एंड फॉल क्विकली। और जो इरेज़र है वो जल्दी से स्पिन नहीं कर पाता, वो गिर जाता है, ठीक है, वो ठीक से स्पिन नहीं कर पाता और जो है जल्दी से गिर जाता है, रुक जाता है। वाई डजेंट इट स्पिन लाइक अ टॉप, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि जो इरेज़र है वो टॉप की तरह, लट्टू की तरह क्यों नहीं स्पिन कर पाया, बिकॉज इट इज़ नॉट राउंड एंड हैज़ फ्लैट साइड्स। क्योंकि एक तो ये राउंड नहीं है, गोल नहीं है, इसकी साइड्स कैसी हैं, फ्लैट हैं, चपटी हैं। तो ये आप रीज़न यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट इज सम ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉइन्स एंड बैंगल्स स्पिन वाइल सम अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक इरेजर्स डू नॉट स्पिन प्रॉपरली। तो ये बात यहाँ पर दिखाई गई है, कुछ चीज़ें जैसे कि कॉइन्स और बैंगल्स अच्छे से स्पिन किया उन्होंने, जबकि कुछ चीज़ें जैसे इरेजर उनने स्पिन नहीं किया, ठीक है। मीरा हैड अ क्वेश्चन, और मीरा के दिमाग में क्वेश्चन आया, हाउ डज अ टॉप स्पिन, एक लट्टू कैसे घूमता है। लेट अस मेक सम स्पिनर्स एंड एक्सप्लोर, चलो हम कुछ स्पिनर्स बनाएं और एक्सप्लोर करें, इसके बारे में पता लगाएं। अब यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, आपको क्या करना है, एक्टिविटी 2 में कलेक्ट थिंग्स सच एज पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड, टूथपिक्स एंड एम्प्टी ट्यूब ऑफ ए बॉल पॉइंट पेन एंड अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, मेक द फॉलोइंग स्पिनर्स, स्पिन देम एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके स्पिनर बनाना है और अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर देखो क्या किया है, इस तरीके के स्पिनर बनाए हैं। ये टूथपिक है, ये कार्डबोर्ड है, इसको गोल सर्कल को इस तरीके से काट के बीच में होल करके टूथपिक को डाला गया है। दूसरी वाले में टूथपिक अवे फ्रॉम द सेंटर, अब यहाँ पर जो टूथपिक है वो सेंटर में डाला है। मान लीजिए इस तरीके का कार्डबोर्ड का सर्कल बनाया अच्छे से और यहाँ पर टूथपिक को डाला हुआ है, और दूसरे वाले में क्या किया, साइड में डाला हुआ है टूथपिक को, कोने में होल बना के।
फिर है एक स्क्वायर स्पिनर बनाया है, उसके बाद एक सर्कुलर स्पिनर बनाया विद ए सर्कुलर मार्क ऑन इट्स बॉडी, और उसमें एक सर्कुलर मार्क भी बनाया है, यू कैन सी, ये एक मार्क बनाया है सर्कुलर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एनी अदर फिगर यू कैन मेक हियर कि किस तरीके का और बन सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप स्पिनर एक्टिविटी को कर सकते हैं। सबसे पहले देखो टूथपिक एट द सेंटर में टूथपिक है ये वाला, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, या स्पिन और डज नॉट स्पिन। आपने क्या ऑब्जर्व किया, स्पिन स्मूथली एंड फॉर ए लॉन्गर टाइम, ये अच्छे से स्मूथली स्पिन करेगा और लंबे समय के लिए करेगा। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, आपने कुछ और अदर ऑब्जर्वेशन आपकी है, कुछ और ऑब्जर्व किया। द स्पिनर स्टेज बैलेंस्ड एंड स्पिन्स इवनली, जो ये स्पिनर है जिसको हमने स्पिन किया, ये क्या करेगा, बैलेंस रहेगा और अच्छी तरीके से इवनली पूरी चारों डायरेक्शन में अच्छे से स्पिन करेगा एक तरह। टूथपिक अवे फ्रॉम द सेंटर, हमने अगर टूथपिक को सेंटर से थोड़ा दूर लगाया है तब क्या होगा, डज नॉट स्पिन प्रॉपरली, तभी अच्छी तरीके से स्पिन नहीं करेगा। क्यों, द स्पिनर वोबल एंड स्टॉप्स क्विकली बिकॉज इट इज़ अनबैलेंस्ड, जब हम इस टूथपिक को साइड में लगाएंगे उससे क्या होगा, ये हिलने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पिन करेगा उस समय जो लट्टू वहाँ पे जो स्पिनर बनाया हमने वो वोबल करेगा, वो हिलेगा तेज तेज, एंड स्टॉप्स क्विकली, और वो जल्दी ही रुक जाएगा क्योंकि वो अनबैलेंस हो जाएगा। देखो क्योंकि सेंटर में नहीं है तो बैलेंस नहीं बनेगा। फिर है अ स्क्वायर स्पिनर आपने बनाया तब क्या होगा, स्पिन्स फॉर ए शॉर्ट टाइम और नॉट एट ऑल, ये तो थोड़े से समय के लिए स्पिन कर सकता है या ना भी करे, ठीक है। आप करके देखिएगा इसको। इट्स कॉर्नर मेक इट अनइवन एंड सो इट लूजेस बैलेंस, ये इसके जो कोने हैं वो उसको अनइवन बनाता है। जैसे सर्कल में तो सर्कुलर रहता है तो इवन रहता है, लेकिन इसके कॉर्नर की वजह से ये अनइवन होता है और इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये घूम नहीं पाता है। फिर है सर्कुलर स्पिनर विथ सर्कुलर मार्क ऑन इट्स बॉडी, हमने यहाँ पर सर्कुलर स्पिनर दिखाया था जिसमें एक मार्क बनाया था, निशान बनाया था सर्कुलर, वो भी स्पिन करेगा स्मूथली। एंड द सर्कुलर मार्क एपियर्स लाइक अ रिंग व्हेन स्पिनिंग फास्ट, अगर जब ये तेज मूव करेगा तो ये कैसा लगेगा, ये मार्क लाइक अ रिंग, इस तरीके से रिंग की तरह दिखेगा, ठीक है। देन एनी अदर, फिर यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं, लाइक अ पेपर स्पिनर और सीडी स्पिनर आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। सीडी स्पिनर भी, सीडी को भी आप स्पिनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। स्पिन्स वेल इफ बैलेंस एट सेंटर, अगर उसको सेंटर में बैलेंस करेंगे, ठीक है, सीडी होती है बीच में होल होता है, तो यहाँ पर अगर आप बैलेंस बना के उसको स्पिन करवाएंगे तो वो क्या होगा, वर्क्स बेस्ट व्हेन लाइट एंड इवनली शेप्ड, वो बेस्ट क्या करेगा, मूव करेगा, स्पिन करेगा, क्योंकि वो हल्का होता है और इवन होता है चारों तरफ से, ओके, उसका शेप भी इवन होता है। सो लाइक दिस यू कैन टेल। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार बना के फिर करके देखिएगा, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट इज डिस्कस, फर्स्ट है विच ऑफ द स्पिनर्स डिड नॉट स्पिन प्रॉपरली, डिस्कस द पॉसिबल रीजंस। तो आपने जो ऊपर स्पिनर्स बनाए थे उसमें से कौन से जो स्पिनर्स हैं वो अच्छी तरीके से नहीं स्पिन करेंगे, उसके बारे में लिखना है और डिस्कस करना है, उसके पॉसिबल रीजंस, उसके जो कारण हैं। तो यहाँ पर हमने उसके रीजंस वो भी बता दिए हैं ना, क्यों नहीं स्पिन किया, तो इस तरीके से आप इसके बारे में फिर से वहाँ लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे दे सकते हैं, द स्पिनर विद द टूथपिक अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द स्क्वायर स्पिनर डिड नॉट स्पिन प्रॉपरली। जो हमारे दो स्पिनर्स थे, एक तो टूथपिक जिसमें दूर था, ठीक है, वो, और एक स्क्वायर स्पिनर जो स्क्वायर था, शेप का था, वो ठीक से स्पिन नहीं करेंगे। उसका रीज़न आप क्या बताएंगे, दे डिड नॉट स्पिन वेल बिकॉज देयर वेट वॉज नॉट बैलेंस्ड, उनका जो वेट था, वजन था, वो बैलेंस नहीं था। अगर बीच में नहीं रखेंगे उसके जो टूथपिक था तो एक तरफ ज़्यादा वजन हो जाएगा, एक तरफ कम वजन हो जाएगा, तो इसलिए वो बैलेंस नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वो ठीक से स्पिन नहीं कर पाए। फिर आप बताएंगे When the toothpick is away from the center, the spinner becomes uneven. जब टूथपिक सेंटर से दूर होता है तो वो अनइवन हो जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। द स्क्वायर स्पिनर हैज़ कॉर्नर्स, स्क्वायर स्पिनर में कॉर्नर्स थे, सो इट कैन नॉट स्पिन स्मूथली लाइक ए राउंड स्पिनर, इसलिए वो राउंड स्पिनर की तरह स्पिन नहीं कर सकता। फिर हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा इससे, अ स्पिनर स्पिन्स प्रॉपरली ओनली व्हेन इट इज़ बैलेंस्ड एंड सर्कुलर इन शेप। एक स्पिनर अच्छे से तभी स्पिन करता है जब वो बैलेंस हो और उसका शेप सर्कुलर हो, ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज, हैव यू नोटिस द पोजिशन ऑफ द होल इन द फर्स्ट टू स्पिनर्स। क्या आपने पहले दो स्पिनर्स में होल की पोजिशन देखी थी? पहले वाले जो स्पिनर था उसमें सेंटर में था होल और दूसरे वाले में साइड में बना हुआ था, है ना। डिड दिस डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ द होल्स मेक अ डिफरेंस इन द स्पिनिंग ऑफ दी स्पिनर्स। तो क्या ये जो दो होल्स थे दोनों स्पिनर्स में अलग अलग जगह पर, तो इनकी वजह से कोई उनकी स्पिनिंग में डिफरेंस आया? बिल्कुल, इनकी पोजीशन की वजह से ही इन दोनों में डिफरेंस था स्पिनिंग में। एक जो जिसका सेंटर में था होल, वो बैलेंस था और ज़्यादा देर तक वो स्पिन कर पाया,
जबकि जो दूसरा स्पिनर था उसमें जो होल था वो साइड में था, जिसकी वजह से उसका बैलेंस नहीं था प्रॉपर और वो ठीक से स्पिन नहीं कर पाया। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। इन द टेबल ऑफ एक्टिविटी 2 द फर्स्ट स्पिनर विद द होल एट द सेंटर एपियर्स टू बी द सेम फ्रॉम ऑल द साइड्स, मतलब सभी तरफ से इसकी जो पोजिशन थी वो सेम थी, है ना, सारी तरफ से। दिस स्पिनर रिमेन्स अपराइट एंड स्पिन्स, और ये सीधा खड़ा होकर ये स्पिन किया इसने, बट दैट इज नॉट द केस विद द सेकंड स्पिनर। लेकिन सेकंड स्पिनर जो था उसका होल साइड में था, तो वो सारी जगह से एक इक्वल डिस्टेंस पर नहीं था, इधर से ज़्यादा दूर था, इधर से पास था, तो इस वजह से वो ज़्यादा देर तक स्पिन नहीं कर पाया। ओके, नेक्स्ट इज डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ चरखा स्पिनिंग व्हील इज यूज टू ट्विस्ट कॉटन फाइबर इनटू थ्रेड्स। इट हैज़ अ लार्ज व्हील दैट स्पिन्स व्हेन टर्न्ड बाय हैंड। महात्मा गांधी यूज द चरखा टू मेक हैंडमेड क्लोथ्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एक चरखा होता है जिसको स्पिनिंग व्हील बोलते हैं हम इंग्लिश में, वो क्या काम करता है, वो चेंज करता है कॉटन फाइबर को थ्रेड में, धागे में। जो कॉटन हमें मिलता है प्लांट से, कॉटन प्लांट से, उसको वो धागे में बदलता है। और ये एक बड़ा सा व्हील होता है, लार्ज व्हील होता है, चरखा हो जो है लार्ज व्हील है जिस पर कि स्पिन किया जाता है फाइबर को, जिससे कि वो धागे में बदलता है, और ये हाथ से चलाया जाता है। और जो महात्मा गांधी थे वो इसी चरखे का इस्तेमाल करते थे हैंडमेड कपड़े बनाने के लिए, वो हाथों से ही कपड़ा बनाते थे थ्रेड का इस्तेमाल करके। ठीक, नेक्स्ट इज व्हेन द थर्ड स्पिनर अ स्क्वायर कार्ड इज स्पन। जब थर्ड स्पिनर जो कि एक स्क्वायर कार्ड था इस तरीके का, उसको स्पिन किया गया। स्पन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ स्पिन, ये आपको बताया था। इट एपियर्स सर्कुलर वाइल स्पिनिंग, वो घूमते समय थोड़ा जब वो घूमा तो वो सर्कुलर दिखाई देता है। वट अदर शेप्स कैन यू ट्राई, और ऐसे आप किस और शेप्स को ट्राई कर सकते हो जो घूमने पर थोड़ा सर्कुलर दिखे। तो हम एक ट्रायंगल को ले सकते हैं, अगर हम इसको भी घुमाएंगे तो ये भी सर्कुलर दिखेगा अगर ये थोड़ी देर घूमा। मेक स्पिनर्स यूजिंग डिफरेंट शेप्स ऑफ कार्ड पीसेस, स्पिन देम एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। तो ऐसे आपने अलग अलग शेप के कार्ड्स लेने हैं, उनको स्पिन करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। व्हाट अदर चेंजेस कैन यू मेक इन योर स्पिनर। अपने स्पिनर में आप क्या चेंजेस कर सकते हो। कैन यू कलर इट, क्या आप उसे कलर कर सकते हैं। येस। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कलर इट, आप उनको किस किस तरीके से कलर कर सकते हो। देखो अलग अलग तरीकों से यहाँ पर कलर किए हुए हैं, डिज़ाइन बनाए हुए हैं। सम वेज आर शोन इन द फिगर, कुछ तरीके यहाँ फिगर में दिखाए गए हैं। कलर द स्पिनर्स इन डिफरेंट वेज, स्पिन देम एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। और आपने क्या करना है, अपने स्पिनर को अलग अलग कलर से कलर करना है और उनको स्पिन करना है, और फिर देखना है कि क्या होता है जब आप उनको स्पिन करते हो। What happens to the colors on the spinner when it is painted with different colors and then spun? अगर आप स्पिनर को अलग अलग कलर से पेंट करो और फिर इसको स्पिन करो तो क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, when the spinner is painted with different colors and then spun, the color mix together, सारे के सारे कलर आपको ऐसे लगेंगे कि ये सारे मिक्स हो गए हैं, the color mix together and we often see a single new color, और तब हमें केवल एक नया कलर दिखेगा और अ वाइट और लाइट कलर ब्लर सा। ठीक है, एक ब्लर कलर आपको दिखाई देगा जब ये बहुत तेज घूमेगा, है ना, हमें पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा कलर है, सारे कलर मिक्स हो जाते हैं जब आप तेजी से कोई चीज़ इस तरीके से घूमेगी तो। ओके, फिर है मैनी थिंग्स अराउंड अ स्पिन सच एज सीलिंग फैंस एंड पॉटर्स व्हील। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी चारों तरफ जो कि घूमती हैं, जैसे कि एक सीलिंग फैन है जो आपका पंखा होता है आपके कमरे में घरों में लगा रहता है। फिर एक पॉटर व्हील है, कुम्हार जो चलाता है पॉटर व्हील। वट अदर थिंग्स हैव यू ऑब्जर्व स्पिनिंग, इसके अलावा कौन सी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं जो स्पिन करती हैं, उनके नाम आपने यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने स्पिन करती हुई देखी होंगी, जैसे कि बाइसिकल व्हील, जो बाइसिकल का पहिया होता है वो, ग्लोब वो भी स्पिन करता है, टॉय कार व्हील खिलौने वाली गाड़ी होती है उसका पहिया भी स्पिन करता है, वॉशिंग मशीन ड्रम, वॉशिंग मशीन का जो ड्रम होता है जिसमें हम कपड़े डालते हैं वो भी स्पिन करता है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल यहाँ पर बता सकते हैं। फिर है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग मतलब होता है तैरना, ठीक है, और सिंकिंग मतलब होता है डूबना, जस्ट अपोजिट है इसका। अब यहाँ पर हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो तैरती हैं या डूबती हैं। इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश होनी शुरू हो गई। मीरा एंड ध्रुव ran out of the house and started splashing water on each other। और उसके बाद ध्रुव और मीरा कहाँ गए, घर से बाहर गए और एक दूसरे के ऊपर पानी स्प्लैश करने लगे। जैसे घर कहीं पर आगे आंगन में पानी भरा हुआ है तो उसके ऊपर वो कूदने लगे, जिससे पानी छपाक से एक दूसरे के ऊपर जाने लगा। रेन स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर बाद पानी रुक गया, ठीक है, बारिश होनी बंद हो गई। ध्रुव बोलता है लेट अस मेक पेपर बोट्स, इट वुड फन। ध्रुव बोलता है हम चलो हम पेपर बोट्स बनाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा।
मीरा क्या बोलती है, लेट मी ब्रिंग सम ओल्ड न्यूज़पेपर, चलो मैं कुछ न्यूज़पेपर लेकर आती हूँ, ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर लेकर आती हूँ। दे मेड पेपर बोट्स एंड देन प्लेस देम इन द वाटर पडल फॉर्म बाय द रेन। फिर उन दोनों बच्चों ने पेपर बोट्स बनाए और उनको कहाँ पर रखा, जो पानी के गड्ढे थे, बारिश की वजह से गड्ढों में पानी भर गया था तो उनको पडल्स बोलते हैं, वाटर पडल्स, उनमें वो उन नावों को तैराने लगे। While playing, they noticed that some paper boats floated properly on the water while others flipped. उन्हें देखा, जब वो पेपर बोट्स को से खेल रहे थे पानी में, उन्हें देखा कि कुछ पेपर बोट्स तो अच्छी तरीके से फ्लोट कर रहे थे लेकिन कुछ फ्लिप्ड हो गए, मतलब उल्टे हो गए, उसमें डूब गए। ठीक है, यू कैन ट्राई दिस आउट एट होम, आप भी इसे घर में ट्राई कर सकते हो। मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इट इन अ बाउल, आप एक पेपर बोट बनाइए और उसे बोल में, एक बड़े से कटोरी में पानी डाल के उसे फ्लोट करवाइए। Observe whether your boat floats properly like in picture 1 or flips like in picture 2। फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि आपकी पेपर बोट जिस तरीके से पेपर बोट पिक्चर 1 में दिखाई गई है इसी तरीके से तैरती है या पिक्चर 2 की तरह उल्टी होकर पानी में डूब जाती है। Let us explore floating and sinking activities with मीरा एंड ध्रुव। चलिए हम मीरा और ध्रुव के साथ सिंकिंग और जो फ्लोटिंग एक्टिविटी है उनको करते हैं। एक्टिविटी 3 है यहाँ पर, collect objects such as leaf, an iron nail, an empty bowl, कटोरी, a plastic bottle with a lid, pieces of stone, aluminium foil and other things of your choice। तो आपने ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है। एक तो पत्ता है, आयरन नील मतलब जो कील होती है उसको बोलते हैं, एम्प्टी बाउल खाली कटोरी, उसके बाद एक प्लास्टिक की बॉटल जिसमें ढक्कन लगा हो, फिर पीसेस ऑफ स्टोन पत्थर के टुकड़े, एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें आप खाना या चपाती रैप करते हो, अदर थिंग्स और भी चीज़ें अपनी चॉइस की आप इकट्ठा कीजिए। फिल अ बकेट विथ वाटर, और पानी से एक बकेट को भरना है। बिफोर ड्रॉपिंग द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल, गेस वेदर थिंग्स विल फ्लोट और सिंक। तो उनमें इन चीज़ों को तैराना है लेकिन उसमें डालने से पहले आपने पहले गेस करना है कि ये चीज़ें डूबेंगी या तैरेंगी। यू मे ट्राई अदर थिंग्स टू, आप इनके अलावा और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। देन ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज़ एक्चुअली ड्रॉप्ड इन वाटर, फिर आप एक्चुअली उन चीज़ों को उस पानी में डालेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हुआ। यू कैन राइट एफ फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड एस फॉर ऑब्जेक्ट दैट सिंक। जो चीज़ें फ्लोट करती हैं उनके लिए आपने एफ लिखना है और जो सिंक करती हैं, डूब जाती हैं, उनके लिए आपने एस लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने ये टेबल कंप्लीट करनी है। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, बिफोर ड्रॉपिंग, आइटम्स के नाम है ये। बिफोर ड्रॉपिंग, ड्रॉप करने से पहले, पानी में डालने से पहले, व्हाट इज़ योर गेस, आपको अपना गेस लिखना है कि वो डूबेगा या तैरेगा। जैसे कि लीफ है पत्ता, वो डूबेगा या तैरेगा, वो फ्लोट करेगा, तैरेगा, तो आपने एफ लिख दिया। वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है। इट इज़ लाइट, क्योंकि वो हल्का है। आफ्टर ड्रॉपिंग, जब एक्चुअल में आपने उसे पानी में डाला तब क्या हुआ। व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, इट फ्लोट, तब भी वो क्या हुआ, तैरा, वो फ्लोट किया उसने। व्हाट कुड बी द रीज़न, और उसका रीज़न क्या था, इट इज़ लाइट, क्योंकि वो हल्का था। तो ऐसे ही आपने बाकी चीज़ों के लिए भी ये लिखना है और ये टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपके लिए टेबल बना दी है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आयरन नील और पिन है तो वो क्या होगी, फ्लोट करेगी। हमें ऐसा लगा देखने से, क्योंकि वो छोटी सी है, हल्की सी हमें दिखी, तो इट इज़ लाइट हमारा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, हमने ये गेस किया, और क्यों गेस किया हमने ऐसा, क्योंकि वो छोटी सी है। लेकिन जब हमने एक्चुअल में उसको पानी में डाला तो वो क्या कर गई, वो सिंक हो गई, डूब गई। क्यों, बिकॉज इट इज़ सॉलिड, वो ठोस है। ठीक है, फिर है एम्प्टी बोल, जो खाली कटोरी है वो भारी सी हमें लगी, हमें लगा इट इज़ हैवी, ये हैवी है तो ये सिंक कर जाएगी, लेकिन उसने फ्लोट किया। वो क्यों, एयर इनसाइड बोल, जो बोल है, कटोरी खुली हुई है, अगर हम उसको सीधे से उसका ओपन वाला मुंह ऊपर की तरफ रखेंगे और उसको तैराएंगे तो वो तैर गई, क्योंकि वो उसका जो ओपन माउथ है उसकी वजह से उसके अंदर एयर है और वो लाइट हो गई। अ पीस ऑफ स्टोन, पत्थर का टुकड़ा, वो हैवी दिखा तो वो सिंक करेगा एज पर सिंक, और रियल में भी उसने सिंक किया जब हमने उसे डाला, बिकॉज इट इज़ हैवी। फिर है एम्प्टी बॉटल विद अ क्लोज लिड, एक खाली बॉटल है प्लास्टिक की जिसकी जो लिड है वो बंद है, ढक्कन लगा हुआ है, तो वो फ्लोट करेगा क्योंकि वो हल्का हो जाएगा। ठीक है, हॉलो है इनसाइड, अंदर हवा भरी हुई है, तो उसने रियल में भी फ्लोट किया क्योंकि हवा की वजह से वो थोड़ा हल्का हो गया, लाइट हो गया, उसके अंदर हवा भरी हुई है। फिर है फुल बॉटल ऑफ वाटर इन अ क्लोज लिड, और एक बॉटल है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और उसके ढक्कन बंद है, तो वो हैवी है, तो वो क्या करेगा, डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। और यस, उसको जब हमने डाला पानी में उसने वो सिंक हो गया, डूब गया, बिकॉज इट इज़ हैवी। ओके, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। फिर है फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट कैन बी ऑब्जर्व दैट सम हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन नेल सिंक वाइल लाइटर वंस दैट लाइक लीव्स फ्लोट। इससे पता चलता है कि कुछ जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डूब जाते हैं, जैसे कि आयरन नेल्स है, और
और कुछ हल्की चीज़ें जैसे कि पत्ता वो तैरते हैं। यहाँ पर एक ये पत्ता है और एक छोटी सी चींटी है उसके ऊपर, तो आपको कहानी याद आ गई होगी, आपने भी पढ़ी होगी कैसे एक कबूतर ने चींटी को पानी में डूबने से बचाया था एक पत्ते की मदद से, है ना। आगे है डिस्कस। डिड ऑल द लाइट ऑब्जेक्ट्स फ्लोट एंड ऑल द हैवी ऑब्जेक्ट्स सिंक? क्या सारी की सारी हल्की चीज़ें जो हमें लगती हैं वो तैरती हैं और जो भारी चीज़ें होती हैं वो डूबती हैं? नेम द हैवी ऑब्जेक्ट दैट फ्लोटेड एंड द लाइटर ऑब्जेक्ट दैट सैंक। आपने बताना है कौन सी हल्की चीज़ थी जो कि डूब गई और कौन सी भारी चीज़ थी जो तैरी। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, द एम्प्टी स्टील बाउल वॉज हैवी बट इट फ्लोटेड। जो खाली स्टील की कटोरी थी वो हैवी लग रही थी लेकिन वो तैरी। द आयरन नेल और द पिन वॉज लाइट। जो आयरन नेल था या फिर जो पिन थी वो छोटी सी हल्की सी लग रही थी लेकिन वो डूब गई। ओके, नेक्स्ट इज फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डिसाइडेड बेस्ड जस्ट ऑन वेदर इट इज़ हैवी और लाइट। कोई चीज़ फ्लोट करती है या डूबती है ये केवल हम ये देख के नहीं डिसाइड कर सकते कि वो हल्की है या भारी है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स। और भी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पर वो तैरती या डूबती है। ओके, एक्टिविटी 4, लेट अस फाइंड आउट वेदर शेप प्लेज एन रोल इन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। अब हम पता लगाएंगे क्या किसी चीज़ का जो शेप होता है, आकार होता है, क्या वो भी कुछ रोल प्ले करता है फ्लोटिंग और सिंकिंग में, क्या उसका भी कुछ असर होता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें दी हुई हैं देखो। एल्यूमिनियम फॉइल व्हेन, एल्यूमिनियम फॉइल जब क्या किया गया, स्प्रेड आउट, उसको फैला के डाला गया। प्रेस टाइटली इनटू अ बॉल, उसको मोड़ मार के एक बॉल बना दिया। या इन अ कप लाइक शेप, या फिर उसका कप की तरह एक शेप बना दिया। तो ऐसे 3 कंडीशन है। वहाँ पर आपने क्या क्या करना है, बिफोर ड्रॉपिंग, आफ्टर ड्रॉपिंग, मतलब पानी में डालने से पहले और पानी में डालने के बाद। एल्यूमिनियम फॉइल का स्प्रेड आउट, अगर हमने उसको पानी में डालने से पहले फैलाया है, स्प्रेड आउट किया है, तो क्या होगा। व्हाट इज़ योर गेस, आपको क्या लगता है, व्हाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हो, एंड व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन। और फिर रियल आफ्टर ड्रॉपिंग, जब आपने पानी में डाला तो सही में क्या हुआ, व्हाट कुड बी द रीज़न, और इसका क्या कारण था। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है इस टेबल में। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसके आंसर्स लिख लेंगे। स्प्रेड आउट, जब उसको हमने स्प्रेड आउट जो था उसका एल्यूमिनियम का, वो बिफोर ड्रॉपिंग हमने क्या गेस किया कि वो फ्लोट करेगा। क्यों, बिकॉज इट वॉज लाइक अ थिन शीट, वो एक थिन शीट की तरह था। और हुआ क्या, वॉट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, इट फ्लोट, रियली वो फ्लोट किया। क्यों, इट वॉज लाइट, फ्लैट एंड प्लेन एंड ऑल्सो सम एयर ट्रैप्ड इन इट, इसकी वजह से वो फ्लोट कर गया। फिर है प्रेस टाइटली इनटू अ बॉल, अगर हम बहुत सारा एल्यूमिनियम फॉइल को लेके उसको बॉल बना दें और टाइटली प्रेस करें तो हमारा गेस क्या था कि वो सिंक करेगा, क्योंकि वो बॉल की तरह लिख रहा था, वो सॉलिड बॉल की तरह लग रहा था। तो लेकिन जब हमने उसको ड्रॉप किया तो क्या हुआ, वो रियल में वो डूब गया, सिंक हो गया, बिकॉज इट बिकम अ सॉलिड बॉल, क्योंकि एक सॉलिड बॉल बन गया था, टाइट हार्ड। फिर इन अ कप लाइक शेप, जब उसका कप लाइक शेप बनाया गया, इस तरीके से कप लाइक शेप बनाया गया, तो वो एक बोट की तरह दिख रहा था, है ना, नाव की तरह इस तरीके से। तो उससे क्या हुआ कि हमने गेस किया कि वो फ्लोट करेगा, तो उसने फ्लोट किया क्योंकि उसके अंदर यहाँ पर हवा भर गई थी, जिसकी वजह से वो लाइट हो गया था। तो इस तरीके से आप इसको बताएंगे। फिर है बाय चेंजिंग द शेप वी कैन मेक एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। किसी चीज़ का शेप चेंज करने से हम उसको या तो फ्लोट करवा सकते हैं या सिंक करवा सकते हैं, ठीक है। When aluminium foil was spread out or made in the shape of a cup, it floated. However, when it was made into a ball, it sank. तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। Next is activity 5. Let us create some boards. हम आपने क्या बनाना है, कुछ बोर्ड्स बनाने हैं। कलेक्ट सम पेपर, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, आइसक्रीम स्टिक्स, क्ले, एडेसिव टेप मतलब चिपकाने के लिए टेप, एक्सेट्रा। क्रिएट ग्रुप्स ऑफ 3 और 4 स्टूडेंट, 3-4 बच्चों का ग्रुप बनाना है। थिंक ऑफ हाउ यू कैन मेक अ बोट यूजिंग सम ऑफ द मटेरियल्स दैट यू हैव। आपके पास जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करके आप बोट कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आपने सोचना है। ड्रॉ अ पिक्चर, एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। प्रिपेयर अ बोट, और एक बोट बनानी है। ट्राई टू एंश्योर दैट योर बोट इज डिफरेंट फ्रॉम बोट्स मेड बाय अदर ग्रुप्स, और सबने अलग अलग तरह की बोट्स बनानी है, एक जैसी नहीं बनानी। सारे ग्रुप की जो बोट्स होनी चाहिए वो एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन ऑफ बोट्स इन द क्लास, एंड देन आफ्टर दैट अपनी क्लास में बोट्स की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कीजिए। फॉलोइंग आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स विच कैन बी मेड। आपको यहाँ पर एक आइडिया दिया गया है, आप किस तरीके की बोट बना सकते हैं। ये है अ बोट मेड विद आइसक्रीम स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स को जोड़ जोड़ के ये बोट बनाई गई है। फिर है अ बोट मेड ऑफ कोकोनट शेल, ये कोकोनट शेल को यूज़ करके बनाई गई है और इसमें एक लीफ लगाया गया है। फिर है बोट्स मेड यूजिंग वॉलनट शेल, वॉलनट मतलब अखरोट, अखरोट का जो शेल होता है उसको यूज़ करके बनाया गया है। तो इसी तरीके से आप भी और बोट्स बना सकते हैं। देन कम टू नेक्स्ट, कंपेयर योर बोट्स विथ अदर्स, और फिर अपनी बोट को दूसरे बोट्स के साथ कंपेयर करना है जो दूसरों की बोट है। स्ट्रेंथ ऑफ योर बोट, चैलेंज ऑफ योर बोट, मतलब आपकी बोट में कितनी स्ट्रेंथ है उसके बारे में यहाँ लिखना है, और उसका क्या चैलेंज है उसके बारे में लिखना है, वो क्या कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स लिख दिए हैं दोनों के लिए।
माई बोट इज स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, ओके, मेरी बोट है दूसरों से ज़्यादा मजबूत है। इट कैन बी ब्लोन अवे बाई वाटर सरफेस, लेकिन अगर हवा तेज चली और वाटर तेजी से बहा तो क्या होगा, वो दूर चली जाएगी, ठीक है, पानी की सतह पर। माई बोट फ्लोट्स ईजली इन वाटर, मेरी जो बोट है वो आसानी से तैर जाती है। इट कैन नॉट कैरी टू मैनी थिंग्स, लेकिन उसमें हम ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं जा सकते। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। सम बोट्स माइट बी स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक, कुछ जो बोट्स होती हैं वो मजबूत होती हैं, उसको तोड़ना मुश्किल है। वाइल अदर्स माइट ब्रेक इजली, जबकि कुछ ईजिली टूट सकती हैं। सम माइट टिप ओवर इजली, कुछ बोट्स हैं जो जल्दी से उलट सकती हैं, ठीक है, टिप ओवर हो जाती हैं मतलब पलट सकती हैं। जबकि वाइल अदर्स माइट की बेटर बैलेंस, किसी किसी का बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। थिंक अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर बोट, आपने सोचना है कि अगर आपकी बोट में कुछ गड़बड़ है ऐसे तो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बच्चे कैसे बोट्स के साथ खेल रहे हैं। कम टू नेक्स्ट, लेट अस रिफ्लेक्ट। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इंक्वायरी अबाउट समथिंग। When Ravi spins a spinner, he notices that it slows down and eventually stops. He is curious about this and asks his teacher some questions. List at least 2 questions that he could ask. तो यहाँ पर रवि ने देखा कि जब उसने स्पिन किया स्पिनर को, उसने देखा कि वो धीरे धीरे क्या हो गई, रुक गई, है ना, स्लो डाउन हुई फिर रुक गई। अब वो जानने के लिए इच्छुक था अपनी टीचर से कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसने क्या क्या क्वेश्चन पूछे होंगे अपनी टीचर से, तो कोई भी 2 क्वेश्चन आपने यहाँ पर बताने हैं, ठीक है, लिखने हैं। तो यहाँ पर रवि ये 2 क्वेश्चन अपने टीचर से पूछ सकता है। वाई डज द स्पिनर स्लो डाउन आफ्टर स्पिनिंग फॉर सम टाइम, कि जो स्पिनर था वो कुछ देर स्पिन करने के बाद क्यों स्लो डाउन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द स्पिनर स्टॉप कम्प्लीटली, किस वजह से वो जो स्पिनर है पूरी तरीके से रुक गया। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है। फिर है नेक्स्ट, फिगर इट आउट। पहला है, द फॉलोइंग फिगर इज बेंडिंग टुवर्ड्स द साइड ए, व्हाट शुड बी डन टू बैलेंस इट। यहाँ पर इस फिगर को देखो, ये जो फिगर है इसमें ये ए की तरफ झुका हुआ है, इस तरफ झुका हुआ है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आपने बताना है। तो यहाँ पर हम एक तो ये चीज़ कर सकते हैं कि ए साइड से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ये है, इसको निकाल लें, है ना, ताकि वजन कम बराबर हो जाए, बैलेंस हो जाए, क्योंकि एक तो सेंटर में है। तो हमें यहाँ पर जो ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं इनको रिमूव करना पड़ेगा, या फिर इसमें से एक ऑब्जेक्ट को निकाल के बी साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तब ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, एक बीच में, एक ए की तरफ, एक बी की तरफ। तो ये आप यहाँ पर बताएंगे। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, वी कैन रिमूव वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम साइड ए एंड पुट दैट ऑन साइड बी। साइड ए से निकाल के एक चीज़ को हम बी साइड में डाल देंगे तो दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा, या फिर दोनों को ही हटा दो तो दोनों साइड वेट नहीं रहेगा, सेंटर में वेट रहेगा, तो ऑलरेडी वो बैलेंस रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू मेक अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट सिंक एंड अ सिंकिंग ऑब्जेक्ट फ्लोट। आप किस तरीके से एक जो फ्लोट करने की वाली चीज़ है उसको सिंक करवा सकते हो और जो सिंक करने वाली चीज़ है उसको फ्लोट करवा सकते हो। ये हम कैसे कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ फ्लोट कर रही है तो हम उसमें थोड़ा और चीज़ ऐड कर देंगे, वेट ऐड कर देंगे, वजन बढ़ा देंगे, है ना, और उसका शेप चेंज कर देंगे ताकि जिससे कि वो क्या करेगी, डूब सकती है। और एंड टू मेक द सिंकिंग ऑब्जेक्ट फ्लोट, और अगर हमें डूबने वाली चीज़ है जो भारी है उसको क्या करना है, हल्का बनाना है ताकि वो फ्लोट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, वी हैव टू अटैच समथिंग लाइट, कोई हल्की चीज़ उसमें ऐड कर देनी चाहिए, लाइक अ स्पंज, ठीक है, एंड ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इफ पॉसिबल। अगर वो चीज़ उस चीज़ का शेप हम चेंज कर सकते हैं तो उसको भी हम लाइट कर सकते हैं शेप चेंज करके। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन मेक अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट सिंक बाय एडिंग सम वेट टू इट। उसमें हम कुछ वजन ऐड कर देंगे, लाइक स्मॉल स्टोन्स और कॉइन्स। वी कैन मेक अ सिंकिंग ऑब्जेक्ट फ्लोट बाय टाइंग इट टू समथिंग लाइट। हम उसको किसी हल्की चीज़ के साथ बांध देंगे अगर हमें उसको सिंकिंग ऑब्जेक्ट को लाइट करना है, लाइक अ पीस ऑफ फोम और प्लास्टिक बॉटल दैट हैज़ एयर इनसाइड, जिसके अंदर एयर हो। द अमाउंट ऑफ एयर एंड वेट डिसाइड्स वेदर एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक्स। किसी चीज़ का जो किसी चीज़ के अंदर जो एयर होती है, कितना एयर है उसके अंदर और उसका वेट कितना है, ये डिसाइड करता है कि कोई चीज़ फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, ठीक है। फिर है, डू एन एक्टिविटी, क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ड ऑन वेदर दे फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम आपको दिए हैं, आपको पता करना है कि ये फ्लोट करेंगे कि सिंक करेंगे, जैसे वैक्स, मार्बल, थर्माकोल, कैंडल, कॉइन, कॉर्क, लीफ, इरेजर, स्पून, आइस क्यूब्स, पोटैटो, टमाटो, पम्पकिन, लेमन। तो यहाँ पर दोनों साइड कॉलम्स दिए हैं, यहाँ पर आप इनके नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों के नाम लिख दिए गए हैं, जैसे कि वैक्स, कॉर्क, लीफ, थर्माकोल, आइस क्यूब, पम्पकिन, कैंडल। ये सारी चीज़ें फ्लोट करेंगी, तैरेंगी,
ठीक है। और डूबने वाली कौन सी हैं? टमाटो, पोटैटो, मार्बल, इरेजर, स्पून, कॉइन, लेमन। ये सब आप टेस्ट करके देख सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इसमें जो भी चीज़ें आपको सिखाई गई, समझाई गई, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।